नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल बन रहे हैं वो मैं इस क्लास में आपके सामने लेकर आया हूं। हम डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आपके सामने लेकर आते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। वहां पर राजस्थान करंट अफेयर्स के क्यूज भी लिए जाते हैं, राजस्थान जीके के भी क्यूज लिए जाते हैं। उन क्यूज को भी कीजिए और पीडीएफ से क्वेश्चन अपने बुक में नोट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। पहले ही महत्वपूर्ण सवाल से। सवाल क्या है? राजस्थान में वर्तमान में कुल कितना सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित हो चुकी है? कल ही ये डेटा जारी हुए थे राज्य सरकार की ऑफिशियल साइट पर कि राजस्थान में कुल कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता अब तक स्थापित हो चुकी है। तो ऑप्शन ए है 16,060 मेगावाट, ऑप्शन बी है 16,660 मेगावाट, ऑप्शन सी है 17,060 मेगावाट और ऑप्शन डी है 17,660 मेगावाट। तो कितनी स्थापित हो चुकी है? 16,060 मेगावाट इस स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहले स्थान पर है देश में। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? राजस्थान में वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़कर 16,060 मेगावाट हो चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी हुई थी? 2019 में। इस नीति के अनुसार क्या है? 2024-25 तक 30 गीगावाट ऊर्जा क्षमता की परियोजना धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया। अब पवन ऊर्जा में अगर पूछ लिया जाए, पवन ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा में स्थान है राजस्थान का 5th स्थान है। याद रखना 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस पक्षी के संरक्षण के लिए अभियान चलाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार किस पक्षी के बचाव हेतु, उसके संरक्षण हेतु अभियान चलाएगा? अभियान ऑप्शन ए है कुरजा पक्षी के, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पक्षी मोर के, ऑप्शन सी है बाज के और ऑप्शन डी है गोडावण। तो गोडावण पक्षी राजस्थान के राज्य पक्षी के का दर्जा दिया जा चुका है। इस पक्षी के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार राजस्थान के अंदर एक संरक्षण अभियान चलाई जाएगी। अब यह अभियान किसकी तर्ज पर चलेगा? टाइगर प्रोजेक्ट की। याद रखना टाइगर प्रोजेक्ट की तर्ज पर। प्रोजेक्ट जो 1973 ईस्वी में चलाया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी कहा जाता है, के संरक्षण के लिए देश भर में अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत राजस्थान से की जाएगी लेकिन पूरा देश भर में चलाया जाएगी। अभियान टाइगर प्रोजेक्ट की तर्ज पर चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिंदु याद रखना। इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के साथ गुजरात तथा कर्नाटक में भी की जाएगी। अब गोडावण के बारे में स्मार्ट फैक्ट क्या है? गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है और 21 मई 1981 ईस्वी को राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। गोडावण मुख्य रूप से राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, सुरसन बारा तथा सोंकलिया अजमेर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किन जिलों में हाल ही में पोटास के भंडार मिले? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए है क्या वह श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में मिले, ऑप्शन बी है श्रीगंगानगर बीकानेर में मिले, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ बीकानेर में मिले, ऑप्शन डी है बीकानेर चूरू के अंदर मिले। तो किस जिले में मिले? हनुमानगढ़ तथा बीकानेर के अंदर हाल ही में पोटास के भंडार मिले। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में 500 से 700 मीटर सबसे कम गहराई पर पोटास के भंडार मिले। तो विपुल भंडार मिले हैं किसके? पोटास के। बीकानेर के किस जगह में? लखासर में और हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा में सिल्वाइट और पॉलीहाइलाइट जो अपने पोटास के भंडार मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना इसे अच्छे से। तो किन दो जिलों में बीकानेर तथा हनुमानगढ़ में पोटास के भंडार मिले हैं?
अब वर्ष 2021-22 में राज्य का निर्यात 52,000 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 52,764 करोड़ था। ये जो अपने आर्थिक समीक्षा 2021-22 आई थी उसमें ये बताया गया था इतना। लेकिन अभी जो हाल ही में डेटा जारी हुए हैं राज्य सरकार द्वारा, उसमें कहा गया कि 52,000 से बढ़कर कितना हो गया? तो ऑप्शन ए है 60,000 करोड़, ऑप्शन बी है 70,000 करोड़, ऑप्शन सी है 62,000 करोड़ और ऑप्शन डी है 72,000 करोड़। तो बढ़कर कितना हो गया? 72,000 करोड़ हो गया। अपने ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो कितना हो गया? 52,000 करोड़ से बढ़कर 72,000 करोड़ हो गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2021-22 में राजस्थान में निर्यात 52,764 करोड़ था। 52,000 करोड़ ही हमें याद रखना है, को बढ़कर 72,000 करोड़ हो चुका है। प्रदेश में प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ निर्यात करने का लक्ष्य रखा। यह प्रतिवर्ष निर्यात का है, अपने 72,000 करोड़ हो चुका। अब लक्ष्य कितना रखा गया? 1 लाख करोड़ का राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया। अब स्मार्ट फैक्ट है, सबसे ज्यादा निर्यात से संबंधित एक योजना है जिसका नाम है मिशन निर्यातक बनो। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 29 जुलाई 2021 को RS प्री में पूछा गया था ये सवाल। उसमें क्या पूछा गया था? इसकी शुरुआत किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है? तो राजस्थान उद्योग विभाग और रिको के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, याद रखना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव किसने जीता? अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ था 5 दिसंबर को, जिसका अपने रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट आया था 8 दिसंबर को। तो इसमें उपचुनाव किसने जीता था? ऑप्शन ए है अनिल कुमार शर्मा, ऑप्शन बी है अशोक कुमार पिंचा, ऑप्शन सी लालचंद मूड और ऑप्शन डी है भंवरलाल शर्मा। कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा जा चुका है सवाल इस भंवरलाल शर्मा के बारे में। भंवरलाल शर्मा अनिल कुमार शर्मा के क्या है? पिता है। इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये 7 बार सरदार शहर से विधायक रह चुके लगातार और मंत्री भी थे, और मंत्री रहते हुए इनकी क्या हो गई? विधायक रहते हुए मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो सीट खाली हो गई। सीट खाली होने के कारण यहाँ क्या करवाया? उपचुनाव करवाया गया। तो कांग्रेस के अनिल कुमार जो किसके अपने भंवरलाल शर्मा के थे पुत्र, जो जीत गए थे चुनाव, और दूसरे स्थान पर रहे थे बीजेपी के अशोक कुमार पिचा, और तीसरे स्थान पर रहे थे RLP के अपने लालचंद मूंड, ये याद रखना। और अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या है, चूरू के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीदवार अनिल कुमार शर्मा कितने वोटों से? 26,852 मतों से चुनाव में विजयी रहे। उन्हें कुल कितने मत मिले थे? 91,352 मत मिले थे। और इनको अनिल कुमार को तो मिल गए इतने 91,000, और जबकि इनको 64,000 पिच्चा को मिले थे 64,000 मत, और इनको लालचंद मूड को कितने मिले थे? 46,000 मत मिले थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। जैसा ऑप्शन में दे रखा है, उनको तीनों ही इस स्थान पर रहे थे। कांग्रेस पहले स्थान पर जीती थी, और दूसरे स्थान पर बीजेपी, तीसरे स्थान पर RLP के लालचंद मूड, और भंवरलाल शर्मा की मृत्यु हुई थी। इसके स्थान पर उसके बेटे अभी विधायक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत किस धर्मेंद्र पारिक को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया? उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो उनका संबंध किससे है? अजमेर के किशनगढ़ से है। किशनगढ़। व्याख्या देखते हैं। किशनगढ़ के BSF में उप महानिरीक्षक पद पर कार्यरत धर्मेंद्र पारिक को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है बलराम सिंह, ऑप्शन बी है बगदाराम चौधरी, ऑप्शन सी अजीत कुमार और ऑप्शन डी है अरुण कुमार। तो प्रोफेसर अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति नियुक्त किया गया।
इंपॉर्टेंट है, कुलपति के बारे में पूछा जाता। अभी वन रक्षक के एग्जाम में 2 शिफ्टों में पूछ लिया गया था किसके, इस कुलपति के बारे में। अब राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की पहली कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी, उदयपुर के अंदर। याद रखना, उदयपुर के अंदर हुई थी। फिर 1987 के अंदर इसे शिफ्ट कर दिया था, कहां पर? बीकानेर के अंदर। और नाम क्या रख दिया था? केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। अब उदयपुर से वहां शिफ्ट कर दिया तो उदयपुर में भी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करनी पड़ेगी। तो 1999 ईस्वी में उदयपुर के अंदर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। अब 3 जिलों में बाद में की गई थी, एक था अपने कोटा, दूसरा था जयपुर, तीसरा था जोधपुर। उन तीनों में 2013 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो 5 कृषि विश्वविद्यालय हो गए। अब याद रखना, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार को नियुक्त किए गए। ये अरुण कुमार अभी कार्यरत थे, लेकिन कार्यवाहक थे, अब उन्हें नियुक्त कर दिया गया है अपने कुलपति। अब किनको? अरुण सिंह को, याद रखना। अब इसका क्या, मैंने क्या बताया, अपने बीकानेर वाली की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। पहले तो उदयपुर में हुई थी, फिर 87 में लेके आ गए थे अपने, कहां पर? बीकानेर के अंदर इस विश्वविद्यालय को 1987 में। याद नहीं रहे तो अपने संभाग जो कि हटाए कब थे? 1962 में। स्टार्ट कब कर दिए? 1987 में। ऐसे याद रख लेना। अब है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अजीत कुमार। पूछ लिया गया था एग्जाम के अंदर। तो इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में। अब कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अभी हाल ही में ये सभी नियुक्त किए गए थे, बलराम सिंह है इनका। और कृषि विश्वविद्यालय मंडोर के है बगदाराम चौधरी। और कृषि विश्वविद्यालय कोटा के है अभय कुमार व्यास। और इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में हुई थी। अब ये याद रखना, आपने इस 5 कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में याद रखना। अभी ही नियुक्त किए थे, ये भी नवंबर में, और ये भी कल नियुक्त किए थे। तो आज की क्लास इतनी है। क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।